Yeah, good evening everyone. We are making videography, we are doing videography of two questions of exercise 8.1 which were left. One is question number 5, another is question number 7th. Question number 5 videography is already there, but in this method I am doing it by a different method. So you can first of all read this question number 5. It is of quadrilateral chapter class 9th mathematics. Question number 5 says show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square. तो क्लास यहाँ पर आपको डायगनल जो है कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी उसके डायगनल इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, राइट, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में भी। तो मैं पहले गिवन पढ़ देता हूं। एक तो हमें प्रूव करना है स्क्वायर है, तो फिगर में पहले स्क्वायर ही बनाना है, रिपीट। तो ध्यान से देखिए एबीसीडी एक स्क्वायर है जैसा कि आप देख सकते हैं। गिवन है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर एसी और बीडी इक्वल है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे थे, तभी ए और ओसी बराबर है इक्वल टू एसी बाय 2 है और बीओ और ओडी बराबर है इक्वल टू बीडी बाय 2 है, बी डी बाय 2 है। ध्यान रखिए यहाँ पर मैंने बी सी लिखा हुआ, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये बी सी नहीं है, ये बी डी है, राइट। इसे सही कर लीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो भी ये करेक्शन कर लीजिएगा छोटी सी। हमें 3, 4, 5 और 6 चारों 90 गिवन है, हमें प्रूव करना है ABCD एक स्क्वायर है। तो क्लास सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए एंगल ट्रायंगल लिए हैं AOB और COD, ये वाले दोनों ट्रायंगल लिए हैं, इन्हें मैं कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ। 3 और 4 90 डिग्री आप देख सकते हैं इसमें। क्वाड्रिलेटरल के डायगनल बाइसेक्ट कर रहे थे परपेंडिकुलरली, तभी 3 और 4 90 हैं और BO जो है वो OD के इक्वल है और AO जो है वो OC के इक्वल है। तो ये तीन कंडीशन फुलफिल हो गई कॉन्ग्रेंसी की, तो हम मान लेंगे AOB कॉन्ग्रेंट है COD के। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से हम दो चीज़ें मान रहे हैं, AB और CD को इक्वल मान रहे हैं और एंगल 1 इक्वल टू 2 मान रहे हैं। एंगल 1 इक्वल टू 2 का क्या यूज़ है अभी मैं बताऊंगा आपको। जैसे ही हमने ये वाले कॉन्ग्रेंट कर लिए वैसे ही AOD और BOC ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। सिमिलरली SA कॉन्ग्रेंट है, दोबारा कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। 7 और 8 को इक्वल मान लेना है CPCT से और AD इक्वल टू BC भी मान लेना है CPCT से। इन्हें आप देख सकते हैं, मैंने रिक्वायर्ड को नंबरिंग दे दी है। अगर आपको इसकी पिक चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल अपलोड दैट पिक। नंबरिंग मैंने इन्हें दे दी है। अब जो मैंने एंगल 1 इक्वल टू 2 माना था CPCT से, ध्यान से देखिए, ये एंगल 1 इक्वल टू 2 माना था जब मैंने AOB और COD को कॉन्ग्रेंट किया था, तो 1 इक्वल टू 2 भी माना था। फिर ऐसे लिख के कि बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 1 इक्वल टू 2 है, किसी और मेथड से CPCT से इक्वल किया, पर ध्यान से देखिए दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो DC और AB पैरेलल हो जाएंगी। और ये 7 इक्वल टू 8 भी माना था जब आपने AOD और BOC को कॉन्ग्रेंट किया था, तो 7 इक्वल टू 8 माना था। किसी और मेथड से लिख देंगे बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो BC और AD आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ध्यान दीजिए। तो ऐसे मैंने इन्हें 8 और 9 नंबर दे दिया। अगर आप 8 और 9 को कंपेयर करेंगे तो आप देखिए क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल हो गई और CPCT से आपने इन्हें इक्वल भी माना था। अगर आपको याद हो AB इक्वल टू CD मैंने माना था, AB पैरेलल टू CD आ गया, AD इक्वल टू BC माना था और AD पैरेलल टू BC आ गया। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो ध्यान से देखिए क्लास, ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ABCD आई रिपीट एक पैरेललोग्राम हो गया। और अगर ABCD पैरेललोग्राम हो गया तो आप ये भी ध्यान रखना ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं।
डायगनल गिवन थे ना, इसके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है। अब मैं इसे डायरेक्टली रोम्बस नहीं लिख सकता अभी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड भी इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसी वजह से अभी मैं इसे रोम्बस नहीं लिख रहा। पर ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लास ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया इसमें। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं क्लास, ये एडजेसेंट वाले AOB और AOD, ये वाले दोनों जिन पे मैंने टिक लगाया हुआ है, इन्हें मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा। कैसे? BO और OD इक्वल हैं, गिवन थे। 3 और 5 दोनों 90 डिग्री हैं, ये भी गिवन था। और AO कॉमन है। तो ध्यान से देखिए, ये जो भी मैंने रीज़न बोले यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो AOB और AOD कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर AOB और AOD कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप मान लीजिए AB और AD आपस में इक्वल है CPCT से। ये देखिए, AB और AD को मैंने इक्वल मान लिया CPCT से। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं और जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, वो एक स्क्वायर होगा। तो क्लास इस तरीके से ABCD हमारा एक स्क्वायर हो गया। राइट पीयूष? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है बच्चों ने डाउट। क्वेश्चन नंबर 7 सेज ABCD is a rhombus such that its diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। ABCD क्लास यहां पर आपको rhombus दिया हुआ है, ध्यान दीजिए अजीत, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए फिगर को। ABCD एक rhombus गिवन है, चारों साइड rhombus की आपको पता है इक्वल होती हैं, AB BC CD और AD। आपको प्रूव करना है डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अगर डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को तो 1 और 2 आपको आपस में इक्वल करनी है। और अगर एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है तो 3 और 4 भी आपको इक्वल करना है। यस, ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव है। डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो बेटा 1 2 के इक्वल लाना है और 3 जो है वो 4 के इक्वल लाना है। फिर ये कह रहा है डायगोनल BD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को और D को, यानी कि 5 और 6 को इक्वल लाना है और 7 और 8 को इक्वल लाना है। तो ज्वाइन कर लीजिए, डायगोनल AC और BD को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने लिया ट्रायंगल ABC प्रूफ में, आई रिपीट ABC और DCA लिया, ये वाला ABC और DCA लिया। ध्यान से देखिए, AB और DC इक्वल है, अपोजिट साइड तो इक्वल ही थे ना, रोम्बस है, रोम्बस की तो चारों ही इक्वल होती हैं। मैंने अपोजिट वाली इक्वल मान लिया अभी फिलहाल। AD इक्वल टू BC है और AC कॉमन है। तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल हमारे ABC और DCA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एंगल 1 हमारा 2 के इक्वल और 3 हमारा 4 के इक्वल आ गया CPCT से। अगर 1 2 के इक्वल है क्लास और 3 4 के इक्वल है तो आप कह सकते हैं डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल C को। अब इसके बाद मैंने ट्रायंगल लिए हैं ABD और DCB, आई रिपीट ABD और DCB, इन्हें कॉन्ग्रुएंट कीजिए। ध्यान से देखिए, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो, ABD और DCB को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो तो AB जो है वो DC के इक्वल है, BD जो है वो BD के इक्वल कॉमन है, मतलब BD और BD, AB DC इक्वल है, BD BD कॉमन है और AD और BC भी आपस में इक्वल है। तो ये कॉन्ग्रुएंट जब हो जाए तो CPCT से मान लीजिए एंगल 5 जो है वो 6 के इक्वल है और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। अगर आप ये मान लेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को। तो क्लास ये 2 क्वेश्चंस प्रीवियस उसमें रह गए थे, अब हमने कवर अप कर लिए। थैंक यू।